हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंबर निंजा। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मॉक टेस्ट नंबर अपना 6 लेके आए हैं और इसमें बेस्ट 25 क्वेश्चंस हैं और विद शॉर्ट ट्रिक विद सॉल्यूशंस। तो आप अपनी तैयारी को देखना, चेक करना कि भाई कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। और चंद दो मोटिवेशनल लाइंस के साथ इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद इरादों में गूंज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको करने के देखो मैं आपको कितने तरीके बताऊं। इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके हैं। 4-5 तरीके हैं। देखो बेस्ट 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो एलिगेशन मिक्सचर से, जो मिक्सचर है उससे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहले 10% पानी है, यहाँ भी पानी लिखा और यहाँ भी लिखा पानी। पहले 10% पानी है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कितना पानी और जोड़ा जाए, कितना पानी ऐड किया जाए कि लास्ट में पानी कितना हो जाए 25%। तो एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पानी ऐड करेंगे प्योर पानी कर देंगे, यानी 100% का प्योर पानी ऐड कर देंगे। तो अब देखो इस पे एलिगेशन लग जाएगा। ये हमेशा 100 मानना है इस साइड वाला, कि जैसे हम चेक कर लेंगे भाई प्योर पानी ऐड किया है। तो 100 में से 25 गया, कितना आ गया 75। और 25 में से 10 गया, कितना आ गया 15। अब इसका रेशियो बना लो, 5:1 आ गया। तो देखो 5:1 आ गया ना। अब स्टार्टिंग में देखो 20 लीटर सॉल्यूशन था, तो 20 लीटर सॉल्यूशन था तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। और देखो ये पानी जो ऐड किया है ना, ये वाला ये ऐड किया है, ये इस साइड लिखा हुआ है हमने। इसका फ्रैक्शन, इसका रेशियो कितना बन रहा है 1। तो 1 भी 4 गुना हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो इसको करने का सेकंड तरीका, भाई एक बात बताओ, स्टार्टिंग में पानी 10% है 20 लीटर में, और बोल रहा है कि कितना पानी और ऐड किया जाए। पानी ऐड करना है ताकि पानी कितना हो जाए 25%। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में पानी 10% है ना, तो जो भी चीज़ फिक्स है, फिक्स इसमें क्या रह गया भाई, मिल्क। मिल्क को हमने कोई छेड़ा ही नहीं, ना ना मिल्क डाला ना मिल्क निकाला। तो देखो जो चीज़ फिक्स है उसको लिख लो। पहले 20 लीटर में कितना परसेंट मिल्क है, अगर 10% पानी है तो मिल्क कितना हो गया 90%। बराबर में आगे मिल्क कितना रह गया, अगर पानी कितना है 25% तो मिल्क कितना बच गया 75%। 100 से वैल्यू 100 कट गई, 15 से ये कटा 6 पर और ये 5 पर, और 5 से 20 कटा कितने पर 4 पर। तो मिल्क कितना आ गया अब 24 लीटर। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में 20 था अब 24 हो गया, कितना लीटर डाला है 4 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक, ये सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। और इसके बाद एक देखो, एक चीज़, एक शॉर्ट ट्रिक और है। जैसे इसको लिखते हैं टोटल और यहाँ लिखते हैं परसेंटेज ऑफ फिक्स। स्टार्टिंग में जो भी परसेंटेज फिक्स की परसेंटेज है ना उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो स्टार्टिंग में पानी 10% है, तो मिल्क फिक्स है ना, इसमें मिल्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही, तो मिल्क स्टार्टिंग में 90% है। और बाद में कितना परसेंट हो रहा है, यानी बाद में पानी 25% है, तो मिल्क कितना बच गया 75। तो 15 से काट लो, यही 6 यही 5। और अब जैसे टोटल की साइड इस रेशियो को लिखेंगे तो इसका रेशियो चेंज करके लिख देंगे, ऊपर 5 और नीचे 6। अब 5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 20, कितना गुना है ये 4 गुना। अब देखो डाला कितना गया, 5 से 6 1 डाला गया है, तो 1 भी 4 गुना हो गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और भी 2-3 तरीके हैं इसका रेशियो बराबर करके। नंबर 2 देखो 0.4 0.04 है, इसके ऊपर रूट है, तो ये पॉइंट हटाया नीचे, अंदर 100 आ गया, प्लस 625 है, 625 में से ये पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, ये भी रूट में है, प्लस में 1225, इस पर रूट हटाया नीचे 100 आ गया, और ये माइनस कितना है 8.2। तब 4 का रूट बाहर निकालोगे 2, और 10 का बाहर निकालोगे, 100 का बाहर निकालोगे 10 आ गया। ये 625 का बाहर निकाला 25, और 10 का 100 का बाहर निकाला तो 10। और ये 1225 किसका बनता है, देखो सीधा वैसे तो दिख रहा है ये 35 का बनता है, और नीचे 10। देखो मुझे कैसे पता चला, जैसे 30 का 900 और 40 का कितना हो गया 1600, भाई 900 और 1600, तो इसके बीच में ही है ये वैल्यू 1200, और पीछे 25 है तो ये 35 का बन गया। और 35 का शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे होगा, अगर 35 की शॉर्ट ट्रिक देखनी है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो जिसे पीछे 5 आ गया ना उसका पहले तो स्क्वायर लिख दिया 25,
और जो 3 है इसको आगे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 4, ये 1225 हो गया, माइनस में 8.2। तो ये कितना आ गया देखो, इसको पॉइंट लगा दो अंदर, तो ये 0.2, 2.5, 3.5। तो कितना पॉइंट लिखने के बाद इसको जोड़ दो, 10 और 2 12, 6.2 तो हो गया ये प्लस का, और माइनस का कितना हो गया 8.2। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या 4πr² फॉर्मूला होता है। तो व्यास दे दिया यानी डायमीटर इसका दे रखा है 14, तो रेडियस कितनी हो गई 7, तो 4 गुना 22/7, और रेडियस 7 दे रखी था, 7 गुना 7, तो 7 चौके 28, 28 गुना में 22 कितना आ गया 616, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें, तो 25 ग्राम हो गया, और किलोग्राम में बदलना है तो कितना हो गया, ये 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 25 से कटाइए, 25 चौके 100, कितना आ गया 1/40, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये 625 है और इसकी पावर कितनी दे दी -1/2। आज है ना जैसे 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में आज लगभग 20 क्वेश्चन ईजी डाले हुए हैं और 4 या 5 क्वेश्चन ही टफ क्वेश्चन है। देखो कभी हम है ना आसान करेंगे, कभी मुश्किल करेंगे, कभी मॉडरेट करेंगे, तो सारा लेवल कवर करके चलना पड़ेगा ना भाई। जैसे हर क्वेश्चन 25 में 25 मुश्किल भी नहीं आते। अब ये देखो ये सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो देखो इस माइनस को अगर प्लस में चेंज करना है तो ये अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर दो आप, तो इसको बटे में कर दो 625, और अब देखो इसकी पावर 1/2 अब प्लस में हो गई। 1/2 मतलब क्या हो गया, ये रूट लग गया। अब 625 का रूट लगाने बाहर निकालोगे तो कितना आ गया 25, और इस 25 को आप डिवाइड करके सोल्व करोगे तो कितना आ गया 0.04, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो ऑप्शन कितने शार्प ऑप्शन दिए हुए हैं, 25 भी लग सकता है आपको, 625 25 भी लग सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान से। ये देखो ये भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इसको देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व होगा ये देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लास में या अपना बुक में पहले किया हुआ होगा ना, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से कर सकते हो। देखो 18332482 और 3190, इसका सबसे पहले आपको HCF निकालना पड़ेगा। HCF देखो बड़ी टर्मों का कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस करके। तो 2482 से 1833 आप माइनस करोगे ना तो कितना आ गया, ये बनेगा 649, और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कितना बन गया 708। अब बच्चा इतना तो कर लेता है, सर बताते हैं कि भाई डिफरेंस करो, डिफरेंस करके आपको पता चल जाएगा, लेकिन देखो यहाँ भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे एक डिफरेंस और जाओगे ना आप तो आपको मिलेगा 59 जाके। ये 59 वो संख्या है जो इसको तीनों को डिवाइड करोगे तो जाके शेषफल आपको सेम देगा। तो ऐसे ही करना है आपको, डिफरेंस लास्ट डिफरेंस तक जाना है। तो ये वैल्यू वो वैल्यू होगी मोस्टली, भाई मोस्टली हुआ, कन्फर्म नहीं कह सकते, उसको चेक करना पड़ेगा आपको, डिवाइड कर करके तीनों से चेक करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर चांस इसके ही मिलेंगे कि लास्ट में जो नंबर बचेगा वो संख्या बचेगी जो सबको भाग देने पे शेषफल समान प्राप्त होती है। तो 1833 को आप 59 से भाग करके देखोगे तो कितना बनेगा, देखो 3 पर गया 9 × 27 और 15 और 2 17, ये कितना बन गया 63, और फिर 1 पर गया 59 तो कितना बच गया 4। तो 4 इसका शेषफल बच रहा है, यानी y की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू कितनी होगी 59। आप 2482 को भी डिवाइड करके देखोगे तो सेम y की वैल्यू 4 बचती हुई आपको मिलेगी। तो देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब इस क्वेश्चन क्या पूछा है, 3x माइनस में 14y। तो देखो 3 और 59 माइनस में 14 गुना में 4, तो ये सोल्व करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या आंसर आ गया 127 और 2 177, और 14 चौके 56 गया तो 121 इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला, ऑप्शन नंबर सी।
तो आपको ऐसे कर करके देखना पड़ेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो रानी रोजी से, ये रानी और ये रोजी, रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है और रोजी रीमा से 1 वर्ष बड़ी है। ये लिख दिया यहाँ पे रिमी, तो रिमी को x मान लिया। रिमी तो रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी होगी, x प्लस में 1, और ये इससे 1 साल बड़ा है तो x प्लस में 2। तीनों का जोड़ हमें कितना दे दिया 48। तो 3x, 3 इधर जाके घट गया तो 45, x का मान कितना आ गया 15। अब बोल रहा है रोजी, रोजी की उम्र बताओ, तो रोजी की तो ये वाली उम्र थी 15 प्लस में 1, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो 15 भी ऑप्शन है, 16 भी है, 17 भी है। थोड़ा सा ध्यान से ना कैलकुलेशन करनी है आपको, क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं करना है भाई। वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ वनराज लिख दिया और उसका पुत्र लिख दिया। पुत्र की आयु की 3 गुनी और उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 वर्ष कम है। तो एक बात बताओ, वनराज पुत्र मान लिया x और वनराज कितना हो गया 3x, पुत्री यहाँ लिख दो, तो पुत्री कितनी हो गई उसके पुत्र के आयु से 3 कम है, तो x माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद देखो 3 वर्ष पूर्व, तीनों की आयु का योग, तो 3 वर्ष पूर्व बोला है, पहले बोला है, 3 वर्ष पहले बोला है, तो हम क्या करेंगे तीनों में से 3 3 माइनस कर देंगे और फिर जोड़ देंगे। तो 3x माइनस में 3 प्लस में x माइनस में 3 प्लस में 3x माइनस में 3 और ये बराबर कितना 63 के। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया, तो 3 और 4 और 1 5x, 5x 12 उधर जाके 63 में प्लस में 12 हो गया तो कितना 75, 5x 75 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है वनराज की वर्तमान आयु, तो वनराज की देखो वर्तमान आयु कितना है 15 थी 45, 15 गुना में 3, कितना आंसर आ गया 45। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये वाला देखो, कौन सा युग्म सह-अभाज्य नहीं है। देखो सह-अभाज्य का मतलब है, सह-अभाज्य का मतलब है कि दोनों का जो भी कॉमन होगा, जैसे ये 2 संख्याएं दे दी, ये दोनों संख्या देखी, इसका कॉमन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इनका HCF कॉमन बोल दो या HCF 1 होना चाहिए। तो देखो कौन सा नहीं है, तो देखो 11 और 13 का HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, लेकिन 17 और 34 का HCF कितना हो गया 17। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। देखो ये लिखा √3 प्लस में √2। भाई एक बात बताओ, √2 प्लस में √3 लिखो या √3 प्लस में √2 लिखो, दोनों बात सेम ही है क्योंकि चीज़ प्लस में है। इसका रैशनलाइजेशन हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, क्योंकि जो नीचे रूट में वैल्यू है ना, रूट में, उसको सोल्व करने के लिए, रूट हटाने के लिए हमें इस रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो रैशनलाइजेशन करेंगे ना, तो देखो ऊपर सिर्फ साइन चेंज कर देंगे इसका, तो कितना आ गया, ये देखो नीचे a प्लस में b और a माइनस में b, क्या बन गया a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, तो √3 का स्क्वेयर माइनस में √2 का स्क्वेयर, तो 3 में से 2 गया, कितना बन गया 1, और ऊपर कितना आ गया √3 माइनस में √2, ये वैल्यू बन गई। अब देखो ये वाले इसमें भी सेम बनेगी, तो यहाँ बना √3 माइनस में √2, इसमें क्या बनेगा √4 माइनस में √3, अगले वाले में क्या बनेगा √5 माइनस में √4, अगले वाले में क्या बनेगा भाई √6 माइनस में √5। तो ये देखो प्लस वाली चीज़ माइनस वाली से, प्लस वाली चीज़ माइनस वाली से, प्लस वाली चीज़ माइनस वाली से, तो यहाँ से क्या बचा है खाली √6 माइनस में √2, और यहाँ से √2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बन गया √3 माइनस में 1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखो शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन की क्या है, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमको हमेशा आपको ये दिखना है, पहले तो ऊपर 1 1 मिलेगा, सब में ऊपर 1 1 मिलेगा,
और आगे देखो टर्म है ना कंटिन्यू चलेंगे, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 4, 6। तो आपको हमेशा सिर्फ इतना बात याद रखनी है, इस बॉक्स में मैं क्या बात लिख रहा हूँ कि जो ये लास्ट वाला वर्ड है इसको उठा लो, और जो भी सबसे छोटा वर्ड है, सबसे पहला नहीं, पहला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे √3 और √2 में छोटा कौन सा है, √2। सबसे बड़े में से, लार्ज में से हम स्मॉल वाला माइनस कर देंगे सिर्फ, बस ये आंसर हो गया। सीधा देखो, रैशनलाइजेशन करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको करके दिखाया मैंने। यहाँ से √2 कॉमन ले लो तो √3 - 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ बड़ी वैल्यू देखनी है और छोटी वैल्यू देखनी है। और ये एप्लीकेबल किस में होगी, सिर्फ एप्लीकेबल होगी, ऊपर 1 1 आएगा, नीचे 2 से 3, 3 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसमें होगा। ठीक है, आगे आ जाओगे। ये देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी और वाली चीज़ है, और या तथा वाली चीज़ है, उसको या वाली चीज़ से आप डिवाइड कर दो। ये इस क्वेश्चन की सीधी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो, या तथा वाली देखो ये रही है ना, और वाली ऊपर है, तो 2 मैन और मैन के नीचे मैन, 5 आ गया, प्लस में 4 वूमेन और वूमेन के नीचे वूमेन, 8, और गुना में क्या, डी जो निकालना है, और ये बराबर में स्टार्टिंग में कितना दे रखा है, 12, तो आ गया 40, 8 दूनी 16, प्लस 5, 5 चौके 20, तो ये कितना बन गया, 36/40, गुना में डी बराबर में कितना, 12, तो 12 12 3 36, तो डी का मान कितना आ गया, 40/3, तो 13 सही 1/3 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये है भाई। और इसको बेसिक से जाओगे ना, तो देखो बेसिक से और मैं करके दिखाता हूँ आपको। 5 मैन या 8 वूमेन पूछ रखी है ना, ये काम करती हैं 12 दिन में। ठीक है, ये काम 12 दिन में कर दिया, 5 मैन और 8 वूमेन ने, और 2 मैन और 4 वूमेन बतानी है आपको। तो 2 मैन और 4 वूमेन बतानी है कितने दिन में काम करेगा। तो क्या तो आप 5 मैन से काम करवा लो इसको, या इसको 8 वूमेन से काम करवा लो, दोनों हिसाब से काम बराबर हो गया। तो इसमें 3 इसमें पार्ट आएंगे, पहले एफिशिएंसी बनानी पड़ेगी, दूसरा टोटल वर्क बनाना पड़ेगा, कुल कार्य, और तीसरा जो पूछा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो, मैन बटे वूमेन कितना हो गया, यहाँ से देखो ये मैन है, इसको नीचे उठा लाए वूमेन को, तो यहाँ से 8 बच गया, और इसके नीचे 5 लिया है। ठीक है, तो ये मैन और वुमेन का पहला टाइप हो गया, अपना पहला काम हो गया। दूसरा काम देखो, इसका कुल कार्य निकाल लो, तो ये मैन की एफिशिएंसी उठा के यहाँ रख दो, 5, और मैन की एफिशिएंसी 8, और कुल कार्य कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। क्या तो ये हो गया, या वुमेन की उठा के रखोगे तो भी 40 बन रहा है, मैन रखोगे तो भी 40 बन रहा है, और ये कितने दिन में काम कर रहा है, 12। तो ये हो गया कुल कार्य, टोटल वर्क। और तीसरा जो इसका पूछा है उससे डिवाइड कर दो, तो 2 मैन को 8, प्लस में 4 वुमेन का कितना, 5, तो 20 और 16 कितना हो गया, 36, तो 12, ये 3 पर कटा, 8 5 40, 40/3, देखो वही क्वेश्चन आंसर आ गया ना, 13 से 1/3। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी थी, लॉन्ग भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, 5 मैन 2 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, वही 4 वुमेन 3 दिन में कार्य कर सकती हैं, और वही 5 चाइल्ड इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 मैन और 12 वुमेन और 15 चाइल्ड, ये हो गया बराबर। इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी ना, तो एलसीएम कितना आ गया, 60, ये 6 पर, ये 12 पंजे 60 पर, और ये 4 पर। तो मैन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 की, वुमेन की 5 की, और चाइल्ड की 4 की। एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड इसको कितने काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखो, 6 की एफिशिएंसी मैन से ले लो, चाहे 5 है मैन, 6 के एफिशिएंसी से काम करेगा, काम कितने दिन में कर देगा, 2 दिन में। ये लिख रखा, इस मैन की एफिशिएंसी से टोटल काम बना लिया, ये टोटल वर्क आ गया। और काम करवाना किससे है, एक मैन से, मैन की एफिशिएंसी 6, एक वुमेन से, वुमेन की एफिशिएंसी 5,
प्लस में एक चाइल्ड, चाइल्ड की एफिशिएंसी 4, 11 और 4 कितना हो गया 15। तो 5 से कटा ये 3 पर, 3 से ये 6 कटा 2 पर, 2 दूनी 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो एक्सेसिव डिस्काउंट वाले की तो 3-4 मिनट की हमने वीडियो भी डाली हुई है, और इसकी वीडियो आपने शायद नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से, उस पर कोई 20-30 व्यू ही हैं। जब भी देखो आपको 10% आ जाए, यहाँ पे जो 10% है, ये 10% अगर सक्सेसिव डिस्काउंट में लगातार छूट में बोल दे, दिख जाए आपको कहीं पे भी, तो उसका आंसर हमेशा सम ऑफ डिजिट लगा दो उसमें। सम ऑफ डिजिट लगाते ही उसका आंसर कितना बनेगा, उसका 1 बनेगा। ये कैसे हुआ, ये जब भी 10% आ गया तो सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए 1। तो देखो 7 और 4 11 और 6 17, 17 का कितना बना 8 बन गया, नहीं है ये देख लो 6 डिजिट सम 6 बन रहा है, डिजिट सम मतलब सब सम डिजिटों का जोड़, तो इसका 6 बन रहा है, ये भी नहीं हुआ। 10 और 6 16, 16 का 1 + 6 फिर से करोगे तो कितना बना 7, ये भी नहीं हुआ। ये देखो 9 और 4 13 और 6 19, 19 में 1 फेर करा तो कितना बन गया 10, 10 का 1 + 0 किया तो कितना बन गया 1, यानी अपना ये सी आंसर हो गया। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन की करने की, जिसमें भी 1 आ गया, ये 10 आ गया। तो वैसे इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला भी है, वेल बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो आप। इसको 20% कम हो रहा है तो 100 से वैल्यू 20 कम हो गई 80, 100 से वैल्यू 30 कम हो गई कितना 70, और 100 से वैल्यू 10 कम हो गई तो कितना 90। अब इसको गुना कर लो, देखो 1 2 3 0 कट गई, 2 और 1 3 0 कट गई, तो ये 1000 से कोई वैल्यू कितनी बन गई 9 7 63, और 63 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 3 24 और 504, तो देखो 1000 से वैल्यू 504 हो गई, कितना कम हो गया 496 कम हो गया, कितने पर 1000 पर, और गुना में 100, 2 0 से 2 0, ये 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 49.6 ही आंसर आ जाएगा जो हमने शॉर्ट ट्रिक से किया था। ठीक है भाई, ये देखो ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, जो वीकली मॉक टेस्ट होते हैं ना उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेचता है, तो हमने देखो CP SP एंड MRP करके ऐसी वीडियो डाली हुई है एक, उसमें ये बेस्ट कंटेंट है भाई, उसमें उस जैसा कंटेंट है ना, आपको CP SP MRP का कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो ये CP ये SP और MRP ऐसे करवाया हुआ है वहाँ पे। तो देखो हमें क्या किया, अंकित मूल्य के 4/5 हिस्से पर बेच दिया, यानी ये वस्तु 100 मान ली ना, तो इसका 4/5 किया तो 80 हो गया भाई, 100 का 4/5 कर दिया ना, 20 पे कटा, 20 चौके 80। इस पर बेचने पर 3 सही 1/3% की हानि होती है। तो देखो ये हानि कितनी हुई 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 को कैसे लिखेंगे, 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 लिख दिया, 10/3 लिख दिया, परसेंटेज हटाया नीचे 100 लिख दिया, तो ये हो गया, यानी 1/30 की हानि होती है। यानी कोई वैल्यू 30 थी तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। तो ये CP SP लिखेंगे ना जैसे, तो देखो कोई वैल्यू 30 थी तो वो वैल्यू कितनी हो गई 31 हो गई। तो इस 30 की वैल्यू हमें को कितना है 80, तो 30 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 80/30 और 31 की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया। तो हमारा CP कितना आ गया 8, 8 3 24 और बटे में कितना 3। आगे चलो, यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसका लाभ % कितना होता। तो एक बात बताओ, अंकित मूल्य तो ये है, अब CP और अंकित मूल्य लिख लो MRP, तो ये देखो 248 बटे में 3 और MRP कितना है 100, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 248 और रेशियो 3 इधर चला गया 300। तो अब देखो इसको डिवाइड कर दो आप, तो ये लाभ कितने का हुआ यहाँ से 52 का, कितने पर 248 पर, और गुना में कितना आ गया 100। ये भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मॉक टेस्ट में आया हुआ है तो पेपर में भी आ सकता है, कोई वो चांस नहीं है कि भाई नहीं आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे ना हम, इसको मल्टीप्लाई करके काट पीट करके डिवाइड करके करेंगे तो इसका आ जाएगा 20.96%। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है निकटतम पूर्णांक, तो निकटतम आंसर कौन सा हो गया 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा यहाँ से कि SP से CP कैसे चले गए। देखो
3.5% की हानि हुई है। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू बना लिया 1/30, 1/30 बना लिया ना इसको। तो बोल रहा है कि 1% की 30 पर 1 की हानि हो रही है। तो ये CP अगर 30 लिखेंगे SP, तो 1 की हानि होके 31 हो जाएगी। 30 की वैल्यू हमें 80 है, 31 की निकालनी है। एक बार फिर रिमाइंड करके देख लेना भाई, वीडियो नहीं आया तो। देखो ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज का हमें कैसे किया है, ट्री मेथड बना के। तो देखो कितना है, ये 1 लाख है। 1 लाख पे 2 साल का निकालना है, 7% रेट है। तो 7/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 7,000, ये भी 7,000, और इस 7,000 पर फिर 7% लगाया, तो ये 2 जीरो फिर कट गया। तो 7 7 49, 490 आ गया। 7 7 14, 14,000 तो ये हो गया, 490 ये हो गया। 14,490 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन था। ये देखो 3 हाथों से गुजरने की एक ज़मीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ गई। यानी पहले कोई वैल्यू 100 थी ना, वो 3 हाथों में से 1, 2 और 3 हाथों में से गुजरने के बाद ये कितनी हो गई, 165। पहले पर 20 बढ़ी, दूसरे पर 25 बढ़ी, तीसरे हाथ पे बताना है कितना बढ़ा ये। तो एक बात बताओ, 100 से पहले 20 बढ़ी, 120/100, 120 हो गई। 120 से फिर 25% बढ़ी, 125/100 कर दिया। तो ये 5, ये 4, और 4 से ये कटा कितने पर, 30 पर, 150। अब तीसरी देख लो, तो 150 से 165 करना है, कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी, मतलब 15 बढ़ गई ना वैसे तो। और 150 पर गुणा में 100, 10% आ गया आंसर। 15 से 15 कट गया, 10%। ईजी क्वेश्चन था। आगे चलो। एक ठेकेदार एक सड़क को पूरा करने में एक ठेका लेता है और 70 मजदूरों को काम पर लगाता है। 25 दिन के बाद पाया कि 1/4 काम पूरा हुआ, तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितना और मजदूर लगाने पड़ेंगे। ये भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। देखो 60 दिन में एक ठेका लेता है, 70 मजदूर काम पर लगाता है, तो 25 दिन के लिए, तो एक बात बताओ, 70 मजदूर लगे रहे, 70 मजदूर लगे रहे 25 दिन। पहले 25 दिन के बाद ही तो पता चला, उसने चेक किया तो 25 दिन तक ये 70 मजदूर लगे रहे। इन्होंने कितना काम कर दिया, 1/4 हिस्सा। अब देखो 3/4 हिस्सा बाकी है इसका, ठीक है। अब बोल रहा है कि 25 दिन हो गए, अब दिन कितने बच गए, 60 दिन में पूरा करना था, तो 60 में से 25 गया तो कितना बच गया, अब दिन तो बचे हैं 35, ठीक है। और उसको बोल रहा है कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो देखो इसमें पहले 70 मजदूर थे, और 70 में x और जोड़ दो, इतने मजदूर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 से वैल्यू 4 कट गई, और ये 5 से कटा, 5 5 25, और 5 7 35, और ये 7 से कटा कितने पर, 10 पर। तो ये देखो कितना ही 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 गुना 10 50, गुना में 30 150, और इधर 70 प्लस में x, तो x का मान कितना आ गया, 70 इधर घटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। यानी इसको एक्स्ट्रा 80 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, जब जाके ये काम पूरा टाइम पे होगा। देखो ये फल वाला है, यहाँ पे रुपए लिखे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी, तो रुपए कितने हैं, 30, क्वांटिटी कितनी है, 14। ये खरीदी है यानी CP है। आगे देखो क्वांटिटी 20 है, ये बेची है 7, ये SP है। तो मैंने ये क्वेश्चन 2-3 बार कई बार ले लिया है। तो जब भी क्वांटिटी अलग अलग हो तो उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने, क्वांटिटी बराबर करने के बाद ही पता चलेगा हमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो ऊपर 14 है, नीचे 7 है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ऊपर 30 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 40। ये भी 14, ये भी 14। अब देखो लाभ कितने का हुआ है, 10 का, कितने पर, 30 पर, और गुना में क्या है, 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 100/3 आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 33 सही, 1/3। ये वाला देखो, ये वाला क्या होता है, पूंजी वाला क्वेश्चन, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पूंजी गुना में समय बराबर में क्या मिलता है, हमें लाभ मिलता है। ये पहले की पूंजी है, और दूसरे की पूंजी हुई तो पूंजी 2 गुना समय, और गुना बराबर में क्या हुआ, लाभ का 2। ये 1 थे। तो देखो हमने क्या कहा, मोहित और सुमित ने इतने इतने रुपए लगाए, ये मोहित का और ये सुमित का, ठीक है। तो मोहित ने 3 जैसे 66000 लगा दिया, इसने 84000 लगा दिया। समय निकालना है, और अंत में बोल रहा है लाभ इतने इतने का हुआ है।
तो ये T1 है, ये T2 है और लाभ 11/9 का हुआ है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 11 से कटा कितने पर, 6 पर, और 6 से कितने पर कटा, 14 पर। ठीक है, तो अब T1/T2 कितना आएगा, तो ये 14 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चल गया, 4 9 इसके नीचे है, 14/9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला देखो, ये वाला अंश और हर वाले क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन उठा के निकालना है, ये बहुत जल्दी होगा। देखो भिन्न में अंश हर से 2 कम है, वो अंश ऊपर वाले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 2 कम है। तो ये देखो इसमें भी 2 कम, इसमें भी 2 कम, इसमें भी 2 कम, इसमें भी 2 कम। ये पहले लाइन तो सब में फॉलो हो रही है। आगे चलो, यदि अंश को दुगुना कर दिया जाए यानी न्यूमिनेटर को 2 गुना कर दिया जाए, तो पहला ऑप्शन उठा लो 2 गुना, और हर को 3 गुना कर दिया जाए, तो हर कितना है इसका, 7 गुना में 3, तो बोल रहा है ये 2/9 प्राप्त होता है। तो यहाँ से कितना हुआ, 10/21। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे वाले को देख लो, 3 गुना में 2 और 5 गुना में 3 हो गए, तो 3 से 3 कट गया, 2/5 प्राप्त हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको देख लो, 7 गुना में 2 और 9 गुना में 3, तो ये भी नहीं हुआ। आगे आ जाओ, लास्ट पुट ऑप्शन करो डी, 1/3 है, ऊपर वाले को 2 गुना कर दिया, नीचे वाले को 3 गुना, तो क्या प्राप्त हो गया, 2/9। देखो ये 2/9 ही प्राप्त करना था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये देखो 7 संख्याओं का औसत 53 है, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। अब बोल रहा है बाद में पाया गया कि गलती से 58 के स्थान पर हमने 16 पढ़ लिया। भाई पढ़ना था 58 लेकिन पढ़ लिया कितना, 16, तो कितना कम रह गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी कम रह गई भाई, यहाँ से 42 कम पढ़ा हमने। तो सही करने के लिए इसमें 42 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन संख्याएं कितनी है, 7, तो ये तो औसत दे रखा है ना, तो 42 संख्याओं का 7 से भाग करोगे तो कितनी औसत बनेगी, 6, तो इसमें 6 जोड़ दो, 53 प्लस में कितना, 6, कितना आ गया, 59 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि 4 महीने के दौरान श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों का संबंधित अनुपात क्या है। तो पी का देखो, पी का कितना है, 80, 30, 50 और 90, तो 0 9 3 12 8 20 और 5 25, और ये 60 40 70 और 60, ये रहा ना 60 40 70 और 60, तो कितना 10 17 और 6 23, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 25/23 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, 2015 से 16 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये भी ग्रुप डी का है। तो 15 से 16 में तो ये 12.6 था और इससे वृद्धि होकर कितना हो गया, 18.9। पॉइंट दोनों में से मैं पॉइंट हटा दिया, अब किससे काट लो, इसको 9 से काट लो। वैसे जैसे वैल्यू छोटी करोगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर 7 से काट लो, ये 2 से कितनी वैल्यू हो गई, 3, कितना बड़ा 1, कितने पर, 2 पर, और गुना में 100, 50% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे आज आपके मॉक टेस्ट के। बताना आपको मॉक टेस्ट का लेवल कैसा लग रहा है, भाई लेवल हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है, हमको चेंज करने की ज़रूरत है कि आपको कैसा मॉक टेस्ट चाहिए। कमेंट्स आप अपने ज़रूर दें इस वीडियो पे और आपका प्यार दिखाएं, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।